यार क्या पारी खेली है। ऐसी पारी मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक दो कप्तान, ऊपर से वर्ल्ड कप, आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट होता है भाई। इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ विकेट्स आउट हो रहे हैं दूसरे छोर से, लेकिन बंदा एक छोर पर खड़े होकर के जैसे कि पैर गाड़ के बैठ गया है कि भाई साहब तुम्हारे बाप के बस की हो तो इसे उखाड़ के दिखा दो तो हम तुम्हें मान जाएं। बात कर रहा हूं भारत की तो नहीं कर रहा हूं, खैर बात कर रहा हूं पाकिस्तान और इंग्लैंड की। भारत की अभी करेंगे। बात कर रहा हूं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में खेले गए सुपर 8 के एक मैच की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की। पहले खेलते हुए 164 रन बनाए। साहिबजादा जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसने बनाए भाई 63 रन 45 गेंदों पर। वैसे ये जो डॉक्यूमेंट्री खेलता फिरता है साहिबजादा फरहान, इसका स्ट्राइक रेट ऐसे ही रहता है 130-35 का, लेकिन हो हल्ला इतना हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो 164 रन बनाए। बाबर आजम ने 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। वैसे रोस्ट वीडियो बनाने वाले तो लोग कह रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच बाबर आजम को ही मिला है, इंग्लैंड की तरफ से मिला है, बट हैरी ब्रूक की जगह पे मिला है। बात करते हैं, डिटेल में करते हैं। 16 गेंदों पर 25 रन बनाए फखर ने, 11 गेंदों पर 23 रन बनाए शादाब ने, और इस तरीके से बनाए 164 रन। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो 4 ओवर में 32 रन देकर के 2 विकेट लिए जोफ्रा ने। ओवरटन ने 3 ओवर में 26 रन देकर के 2 विकेट लिए। डॉसन ने 4 ओवर में 24 रन देकर के 3 विकेट लिए। काफ़ी शानदार गेंदबाजी की और इस तरीके से काफ़ी मतलब एक डिसिप्लिन मैनर में गेंदबाजी हुई। 164 रन बनाए। मुझे लग रहा था जब मैं मैच देख रहा था तो यार काफ़ी आसानी से ये मैच शायद इंग्लैंड जीत लेगा, क्योंकि एवरेज 8 के आसपास रिक्वायर्ड है और इंग्लैंड मतलब कम से कम इतने पे तो नहीं हारेगा। बट पहली ही गेंद पर क्या होता है, शाइन अफरीदी की, फिलिप सॉल्ट आउट हो जाते हैं कोर्ट बिहाइंड। उसके बाद में जोस बटलर भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद में बैथल भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद में टॉम बेंटन भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद में सैम करन भी आउट हो जाते हैं। और स्कोर था 58 रन पर 4 विकेट, 103 रन पर 5 विकेट। लेकिन एक छोर पर एक बंदा खड़ा रहता है जिसका नाम है हैरी ब्रूक। 1 डाउन आते हैं, 1 विकेट गिरने के बाद में आते हैं, झंडा गाड़ के बैठ जाते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा वीडियो के कि तुम्हारे बाप के बस की हो, तुम्हारे पिताजी भी आएंगे तो आज मैं आउट होने वाला नहीं हूं। एक छोर पर रनों की बरसात, छक्कों की बरसात, चौकों की बरसात करते रहते हैं और पूरा का पूरा पाकिस्तान खड़े होकर के तमाशा देखते रहता है। शतक पूरा करते हैं और सबसे बड़े मजे की बात यह है, एक और चीज का नाम मैं यहां पर जिक्र कर दूं, विल जैक्स ने 28 रन बनाए और इन छोटी छोटी पारियों की मदद से काफी कुछ सहारा लगा है इंग्लैंड को। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा मजे की है, इंपॉर्टेंट है, कि जब हैरी ब्रूक आउट हुए तो स्कोर था 155 रन पर 6 विकेट, यानी छठा विकेट गिरा था हैरी ब्रूक का और ओवर हो गए थे 17। 3 ओवर में चाहिए थे 10 रन, लेकिन भाई साहब इनका मामला बड़ा तगड़े तरीके से डगमगा गया था। ये भाई साहब जीते हैं 20वें ओवर की पहली गेंद पर। जोफ्रा आर्चर ने चौका लगा दिया और इनके इस बीच में 2 विकेट्स भी आउट हो गए थे। तो अगर आप देखें, जब चौका लगाया तो रन चाहिए थे 3। हाँ, रन चाहिए थे 3। और इस मौके पर अगर जोफ्रा आर्चर आउट हो जाते तो भाई साहब लास्ट विकेट रह जाता, और लास्ट विकेट का तो भाई साहब कोई भरोसा है ही नहीं। तो मैं यहां पर एक चीज को क्लियर करने देना चाहता हूं कि ये कोई इंग्लैंड की जीत नहीं थी। हैरी ब्रूक ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को हराया। इंग्लैंड को बहुत बड़े लेवल पर रीथिंक करने की जरूरत है। वो मैच जीते नहीं है, वो सिर्फ एक बल्लेबाज के बहुत ही तगड़े दिन के कारण जीते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में एक कप्तान के तौर पर पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं हैरी ब्रूक, और वे सेकंड इनिंग्स में उन्होंने शतक लगाया। यार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए इंग्लैंड को ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें बैकफुट पर पूरे के पूरे मैच में ही धकेले रखा। हाँ, हैरी ब्रूक ने बहुत बड़ी बल्लेबाजी की है, और ये कहना भी अब जायज ही होगा बहुत सारे लोगों का कि भैया हैरी ब्रूक कप्तान है, वो बनाएगा तो है ही रन। हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं सिर्फ इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि आगे आने वाले मैचेस में एक बल्लेबाज के ऊपर डिपेंडेंट रहना किसी भी बल्लेबाज के ऊपर ठीक नहीं है। इसलिए कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी और सारे ही गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को, हालांकि गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन हुए हैं,
लेकिन बल्लेबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन भी हुए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल सीधी सीधी बहुत सारी कहानी बयान कर दी है। जो स्थिति भारत की हो गई है, भारत डिपेंडेंट हो गया है जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के ऊपर, इसी तरीके से पाकिस्तान भी डिपेंडेंट हो गया है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड श्रीलंका के ऊपर। तो ये वाली चीजें तो चल रही है। मैं पॉइंट्स टेबल को देख लेता हूं। इंग्लैंड ने 2 में से 2 जीते, 4 अंक हो गए, सीधा का सीधा सेमीफाइनल में वो पहुंच गए। पहली टीम बन गई है जो कि थ्रू हो गया है। बात समझ में आ गई है भाई साहब। पहली टीम जो कि ऑफिशियली अंदर पहुंच गई है, क्वालिफाई कर गई है। न्यूजीलैंड 1 मैच 9 रिजल्ट था, वो हम सब जानते हैं, 1 अंक है। पाकिस्तान 2 में से 1 जीत गई, एक हार गई, सॉरी यार, ये जीतते तो कहाँ ही है। 1 हारी, 1 नो रिजल्ट, 1 ही अंक है, माइनस में इनका रन रेट पहुंच चुका है। श्रीलंका 1 मैच 1 हारी, -2 इनका, -2.5 इनका रन रेट है। और भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें ऊपर का जो ग्रुप है, उसमें भारत की भी हालत खराब है यार। अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को पेल दिया ना, तो कहानी का द एंड हो जाएगा। वैसे डर तो पूरा का पूरा है भाई, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेली है पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन सुनील गावस्कर साहब का ये कहना कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अपनी ईगो के कारण मैच हारे हैं, मैच दिया है साउथ अफ्रीका को, ये बहुत बड़ा कमेंट है, ये बहुत बड़ा रिमार्क है भारतीय टीम पर। लेकिन यार भारतीय टीम या कोचिंग स्टाफ की अकल ठिकाने नहीं आ रही है इतने बड़े टूर्नामेंट में। वो एक ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि अब हमें दूसरे मैचेस देखने पड़ रहे हैं, दूसरे मैचेस पर ध्यान रखना पड़ रहा है। और सिर्फ कारण क्या है? कारण ये है कंसिस्टेंसी। रोहित शर्मा ने उन्हें मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के कहा कि भाई साहब 11 को सेट करो, उन्हीं को खिलाते रहो क्योंकि वही प्रदर्शन करेंगे। नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर किसी के पैर ही जमने नहीं दिए गए हैं, किसी पोजीशन पर किसी को ठहरने ही नहीं दिया गया है। कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है। एक ऐसी टीम भारत जिसमें उपकप्तान का भरोसा नहीं है कि वो अगले मैच में खेलेगा या नहीं खेलेगा। किसी टीम के मेंबर को ये भरोसा नहीं है कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, और मैं खेलूंगा तो मेरी पोजीशन क्या होगी। ये भारतीय टीम में चल रहा है। खैर, दोनों ही ग्रुप की स्थिति बिल्कुल साफ है। इधर से साउथ अफ्रीका जो कि बहुत निश्चित लग रही है जाने के लिए आगे, पहली टीम बनने के लिए। दूसरी तरफ इंग्लैंड पहुंच गई है। अब भारत और पाकिस्तान का मामला लटका पड़ा है बीच में। यार इनके साथ में यही, भारत के साथ में तो होना भी नहीं था। पिछले 2 साल में इतनी भयंकर तरीके से क्रिकेट खेली गई है भारत के द्वारा, लेकिन यार आईसीसी टूर्नामेंट में आके यहाँ पर पूरा पूरा सिस्टम हिल चुका है भाई साहब। दिमाग जो है ना हैंग हो चुका है। अब करें तो क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इंग्लैंड की टीम में अगर हम ब्रूक को निकाल दें तो भाई साहब इंग्लैंड भी कल हार गई थी, जो कि पाकिस्तान तो और भी ज्यादा लड्डू पेड़े हलवाई के पास में बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस दिन से वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को पेल दिया है उस दिन से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल है, खुशी का माहौल है। पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट आ रहे हैं और जश्न मनाने की तैयारी की ही जा रही थी कि देखो भारत अब बाहर हो जाएगा। लेकिन अब वो कर्मा जो है ना वो वापस आ गया है घूम के, पाकिस्तान के ही पाले में गेंद पड़ गई है। तो अब क्या ही कहें। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और क्या भारत के चांसेस 80% 70% हैं या भाई साहब निबट गया है? मतलब मैं 80-70% इसलिए कह रहा हूं कि आप साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच के बारे में क्या सोचते हैं? क्या साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को बिना किसी टेंशन के हरा देगा, या वेस्ट इंडीज अपने जो कि आइडेंटिटी है उनके कि किसी भी टीम को वो किसी भी मौके पर, किसी भी पिच पर, किसी भी दिन, चाहे वो कैसी भी टीम हो, उसको हरा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ, वो दिन वेस्ट इंडीज का अगर हुआ, तो भारत के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर देना।